डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि फेल माजी मुतलक के बारे में। आपको पता होना चाहिए फेल माजी मुतलक जो है उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपने क्या किया है माजी में, गुजरे हुए ज़माने में। सही, वो काम जो आपने गुजरे हुए ज़माने में डेली बेसिस पे किया है या रिपीटेडली किया है, उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप, मैं कहूँगा रिपीटेड एक्शंस के लिए। सही है, जो आपने रिपीटेडली किया एक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल रिपीटेड एक्शंस क्या है, जैसे कि आप कहते हो अभी आपने ऐसा समझो कि आपने मैट्रिक किया है। सही है, आप बोलोगे मैं हर दिन स्कूल जाता था। इसका मतलब है आप हर दिन स्कूल जाते थे माजी में। सही है, तो ये क्या बन गया रिपीटेड एक्शन में। मैं हर दिन खाना खाता था। सही है, या आप कहते हो मेरे भाई हर दिन झगड़ता था। सही है, ये क्या है माजी के एक रिपीटेड एक्शन है। तो आप उनके लिए क्या इस्तेमाल करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी, ऐसी कोई काम हो जो रिपीटेड ना हो बेशक, लेकिन लेकिन आपने उसको क्या किया है, उसको माजी में ही किए हैं। सही है, एक्शंस, सिंपल एक्शंस डन इन पास्ट, जो आपने रिपीटेड नहीं किए, आपने बस उन काम को ऐसे सिंपल आपने उसको माजी में किया है, तो आप उनके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आप कहते हो कि भाई मैं स्कूल गया, आप कल स्कूल गए थे तो आप इस्तेमाल मैं स्कूल गया। या मैंने पानी पिया, यानी कि अभी ये जो पीने का एक्ट है आपने क्या किया है, इसको माजी में किया है, तो उनके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करोगे। गॉट इट। ये दो सिंपल चीज़ें नोट करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट को काम पे हमें इस्तेमाल करेंगे। एक रिपीटेड एक्शंस के लिए, दूसरी कोई काम बस माजी में हुआ है आप उनके लिए भी इस्तेमाल करोगे। सही है। अच्छा, जो दूसरी बात है भाई, हम उस उर्दू में कैसे पहचानेंगे भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसको याद करने के लिए, यानी कि अगर उर्दू के जुमलों के आखिर में ए अल्फाज आए, समझ लेना वो पास्ट इंफिनिट है। या इनके जुमलों के आखिर में अलिफ आता है, या ये आता है, या ये आता है। सही है, जैसे कि आप कहोगे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। सही है, मैंने पानी मैंने पानी पिया, ए अलिफ पाया, यहाँ पे भी अलिफ पाया। सही, वो स्कूल गई, आखिर में यहाँ है। वो स्कूल गए, वो आखिर में ए आए। इनके साथ अगर आप कई आप जुमलों में इस तरह भी देखते हो, जैसे वो कहते हैं मैं स्कूल गया हूँ। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलिफ ऊँ आएगा। ये असल में जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सही है, वहाँ के जो उर्दू में पहचान वो चुका ता है और या अलिफ ऊँ है, इस तरह के आएंगे। तो अगर ये इस तरह है तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं। ये अलिफ आए, ये आए एंड ये या आए, तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी दूसरी उर्दू में पहचान खासकर और रिपीटेड एक्शंस के लिए, जैसे आप कहते हो कि मैं स्कूल जाता था, तो अगर किसी और उर्दू जुमले के आखिर में था है, या थे हैं, या ती थी हैं, तो समझ लेना वो भी पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट करे और रिपीटेड एक्शंस के लिए। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। सही है, मैं पानी पीता था। सही है, तो इस तरह के अगर ये आ जाए या ए आ जाए, तो समझ लेना वो पास्ट इंडिफिनिट है। वही उर्दू के आप जुमले जब अखबार में पढ़ते हो या किसी बुक में पढ़ते हो, तो ये आ जाए या ए आ जाए, तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गॉट इट। अच्छा, इसकी उर्दू की पहचान हम समझ चुके हैं। अभी आपने इसके कि काम पे इस्तेमाल होगा वो भी हम समझ चुके हैं, लेकिन अब अभी हम पढ़ेंगे कि भाई जो इसकी इंग्लिश एक कैसे बनेगा। जैसे कि आपको मालूम है किसी सिंपल सेंटेंस, किसी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर्ब होगा। सही है, वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। गॉट इट। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझ, एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। सही, एक होता है
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल जुमले वो होते हैं जिसमें आप एक सादा स्टेटमेंट कहते हो, जैसे कि मैं स्कूल गया, मैंने पानी पिया। सही है, ये क्या है? सादा जुमले। मैंने किताब पढ़ी। सही, ये सारे सादा जुमले। अगर आप सवालिया, इंट्रोगेटिव क्या है? सवालिया, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले। आप उसमें एक सवाल पूछिए, क्या मैं स्कूल गया, क्या उसने पानी पिया, क्या उसने टीवी देखा। सही, ये सारे इंट्रोगेटिव। नेगेटिव यानी कि मैं किसी चीज़ का इनकार करूँ, मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने पानी नहीं पिया। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यानी कि आप उसमें सवाल भी पूछते हो, उसको नेगेट भी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने टीवी नहीं देखा। सही है, तो उसको क्या करना है? सबसे पहले हम समझेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट के ओ सिंपल सेंटेंस। सही है, अच्छा ये समझ लिया। अभी ये भी समझना होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सही है, सब्जेक्ट होता है आपके जुमले में काम करने वाला, और वर्ब होता है जो काम इस सब्जेक्ट करता है उसी को वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आई टीच इंग्लिश। सही है, अभी आई क्या करता है? सिखाता है, यानी कि सिखाने वाला कौन है? आई है, तो सब्जेक्ट है। अभी आई क्या सिखाता है? टीच करता है। आई क्या करता है? टीच करता है, तो वर्ब बन गया। अच्छा, आई क्या सिखाता है? ओ इंग्लिश सिखाता है। सही, ये ऑब्जेक्ट बन गए। ये आपका ये कंसेप्ट आई होप क्लियर। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, सही, हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, आप इनमें से लाजमन आपका कोई सब्जेक्ट होगा। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ई हो, शी हो, इट हो, या कोई नाम हो, अली हो, या दो नाम हो, मसला नहीं। इनमें से लाजमन आपका कोई सब्जेक्ट बनेगा। सही है, आपको क्या करना है? इसके मुताबिक आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। अभी सेकंड फॉर्म क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है। एक होता है गो, इसी इसी की इसकी दो और फॉर्म होते हैं। गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। सही है, इसी तरह का आप इसी तरह आप देखो सी का जो एक वर्ब है, सी मीन देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा है और थर्ड फॉर्म सीन है। वॉच का मैंने भी मतलब देखना है, उसका सेकंड फॉर्म वॉच्ड है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। सही है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक आपको क्या करना है? सादा जुमले में आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। भाई, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आप यहाँ पे बजाय गो लिखो, आप लिखोगे वेंट, वेंट टू स्कूल। सही है, सब्जेक्ट में स्कूल लाओगे लाजमन सिंपल सेंटेंस के लिए, फिर आपको सेकंड फॉर्म लगाना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। गॉट इट? ये आपका आई वेंट टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल गया। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। गॉट इट? ये आपका क्या हुआ? ये आपके सादे जुमले बन गए। फिर आएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। आप कहते हो मैं स्कूल गया, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्या मैं स्कूल गया, फिर आखिर में सवाल निशान। इसको अंग्रेजी में किस तरह बनाते हैं? और आपको कुछ करना नहीं होगा, आपको सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। और पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। क्या है? डिड। आपको क्या करना है? सवालिया जुमले बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड है। सही है, फिर आपको यहाँ पे डिड, फिर आपको क्या करना है? जबकि आपने सिंपल सेंटेंस में वेंट इस्तेमाल किया था सेकंड फॉर्म में, आपको इसके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ पे गो लिखोगे। सही है, डिड आई गो टू स्कूल, फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। इसको याद करना, सिंपल सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हम उन सब की जगह में क्या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सही है, इस चीज़ को बस नोट करना। अभी हम कहें डिड आई गो टू स्कूल, डिड वी गो टू स्कूल। सही है, यहाँ पे फर्स्ट। एक और मैं जुमले बनाऊंगा आपके लिए, जैसे कि डिड आई ड्रिंक वाटर, क्या मैंने पानी पिया। आपको आखिर में सवालिया निशान भी लगाना है। सही है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जैसे आपको मालूम होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें आप किसी बात को नेगेट कर रहे हो, आप किसी बात से मना कर रहे हो, ना कर रहे हो। जैसे कि आप कहते हो कि भाई मैंने पानी पिया, आप इसको नेगेटिव से कहते हो, मैंने पानी नहीं पिया।
आप कहते हो मैंने पानी नहीं पिया, या आप सिंपल सेंटेंस में मैं स्कूल गया, तो आप इसको नेगेटिव किस तरह में, मैं स्कूल नहीं गया। आप कहते हो मैंने पानी पिया, इसको नेगेटिव किस तरह में, मैंने पानी नहीं पिया। तो इस तरह के जुमले किस तरह पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। आपको कुछ और करना नहीं होगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। सही, आप कहोगे आई डिड नॉट, सॉरी, इसके बाद आपको वर्ब लगाना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। डिड नॉट गो टू स्कूल। सही है, आपको सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर गो, फिर फिर ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल किया। ख्याल करना, सिर्फ सेकंड फॉर्म आपको सिंपल के लिए इस्तेमाल करना होगा, बाकी सब के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। सब सिंपल के लिए सेकंड, बाकी सब के लिए फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आप ये नहीं कहोगे आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, फिर आपका ये जुमला गलत होगा। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल ई सही है। सही है। अच्छा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का जुमला किस तरह बनाते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको सब्जेक्ट लाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगाना होगा। सही है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना होगा। सही है। अब भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मैंने पहले भी बताया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऐसे जुमले हैं जिसमें आप कहते हो, सवाल भी पूछते हो और नहीं भी कहते हो। जैसे कि आप कहते हो क्या मैं स्कूल नहीं गया, क्या मैं स्कूल नहीं गया। सही है। क्या मैंने पानी नहीं पिया, क्या मैंने टीवी नहीं देखा। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। पहले आपको, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस में, डिड है, आप डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट आई लगाओगे। सही है, फिर आपको क्या है, नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगाना है, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है स्कूल, और आखिर में सवाल निशान। डिड आई नॉट गो टू स्कूल, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, डिड आई नॉट वॉच टीवी, डिड आई नॉट स्टडी द बुक, डिड आई नॉट मेक अ वीडियो। सही है। तो ये सारे आपके क्या हुए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टेंस, you can actually comment it. Inshallah I will reply there. I hope you got it. Thanks.